Hello, uh, good evening, everybody. You are once again most welcome in our channel Chemical Guru. Dear students, as you know that in this channel there is mainly preparation of the CSIR NET and the IIT GATE. स्पेशली मैं इस चैनल पर CSIR NET और इस IIT GATE की प्रिपरेशन कराता हूँ। इसके अलावा यहाँ जो प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करता हूँ, ये प्रॉब्लम्स आपको जैसे कि TIFR है, जियो साइंटिस्ट है, इनमें भी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। बार्क है, तो इस तरह से क्वेश्चन जो भी केमिस्ट्री के हायर लेवल के एग्जाम्स में आते हैं। तो फिलहाल मैंने आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में करा रहा था। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में चैप्टर नंबर 1 लिया था। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि चैप्टर बाय चैप्टर जो उस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी, मैं सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। तो जब एक बार एक चैप्टर पढ़ के उस चैप्टर के जब सारे कॉन्सेप्ट आप कर लेंगे, मीन्स जब सब क्वेश्चंस कर लेंगे, तो जितने भी कॉन्सेप्ट उस चैप्टर के होंगे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, मीन्स प्रीवियस ईयर्स के मैं क्वेश्चन लेता हूँ, इसके बाद कुछ क्वेश्चन जिसकी आने की पॉसिबिलिटी उनको ले लेता हूँ। बस इतना सा अगर आप करते जाएंगे, क्वेश्चन आपसे बनने लगे, तो आप समझिए कि आपके नेट या जीआरएफ क्वालिफाइड होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, और देखते हैं अभी हमने चैप्टर 1 पढ़ाया है, और 1 चैप्टर में क्या पढ़ाया था, मैंने रिवाइज करा दिया। EN रूल पढ़ाया था, 18 इलेक्ट्रॉन रूल पढ़ाया था, और हेप्टासिटी के बारे में बताया था। ठीक है, तो इन्हीं से देखना कितने क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर, इससे पहले 9 क्वेश्चंस करा दिए थे। पार्ट 2 था हमारा, 4 तक हो गया, तो पार्ट 5 है। चैप्टर 1 का ये पार्ट 5 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द लिगेंड्स दैट इज आर फ्लक्सोनियल इन द eta5C5H5 eta1C5H5 FeCO का होल ट्वाइस in the temperature range 221 से 298 is R। मींस क्या इससे आप ऑब्जर्वेशन निकाल रहे? एक वर्ड आया यहाँ पर फ्लक्सोनियल, फ्लक्सोनियल एक वर्ड आया, फ्लक्सोनियल लिगेंड है ना। तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया था फ्लक्सोनियल लिगेंड्स क्या होते हैं। फ्लक्सोनियल लिगेंड्स मींस हम कह सकते हैं कि ए लिगेंड व्हिच हैव टेंडेंसी टू चेंज इट्स हेप्टासिटी। कोई भी एक ऐसा लिगेंड जो अपनी हेप्टासिटी को चेंज कर सकता है, यानी कि जिसकी हेप्टासिटी हम कह सकते हैं 2 या 2 से ज्यादा हो सकती है, तो ऐसे लिगेंड को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम फ्लक्सोनियल लिगेंड कहते हैं। जिन लिगेंड्स के पास अपनी हेप्टासिटी चेंज करने की कैपेसिटी होती है उन्हें फ्लक्सोनियल लिगेंड्स कहते हैं। और एक बात ध्यान रखना, कोई भी लिगेंड है वो लो हेप्टासिटी से हमेशा हायर हेप्टासिटी में जाना चाहता है। जैसे किसी की eta1 है तो eta5 में जाना चाहेगा, eta3 है तो eta5 में जाना चाहेगा, eta5 है तो eta7 में जाना चाहेगा, अगर वहां जाने की उसकी पॉसिबिलिटी है तो। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये जो कंपाउंड हमने लिया है, यहां से देखो eta5, ध्यान से देखना कि अब कह रहा है कि इनमें से, क्वेश्चन समझ गए ना आप क्या करना है, कि the ligands that फ्लक्सोनियल in this in the temperature range, मींस कह रहा है कि जब इस टेम्परेचर रेंज पर कौन सा लिगेंड जो है फ्लक्सोनियल है, कौन सा लिगेंड जो है वो अपनी हेप्टासिटी चेंज कर लेगा। तो सबसे पहले इसमें ऐसे क्वेश्चन दिखाई देना, 18 इलेक्ट्रॉन रूल अप्लाई कर दो। 18 इलेक्ट्रॉन रूल जब लगाएंगे तो देखना ध्यान से, सबसे पहले इस वाले के लिए क्या हो जाएगा, मैं दोबारा से यहां लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। eta5C5H5 और इसके बाद eta1C5H5 और इसके बाद FeCO का होल ट्वाइस। तो यहां पर देखो कंट्रीब्यूशन देख लो, इसके कारण कितने 5 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है, इसके कारण 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन है, यहां से 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन है, यहां से आपका 8 का कंट्रीब्यूशन है। तो 5 और 1 6 हो जाएगा, और 8 और 6 14 हो जाएगा, 14 और 4 18। इट मींस इसमें तो टोटल क्या हुआ आपका 18 इलेक्ट्रॉन्स स्पीसीज है। ठीक है, 5 1 6 और 8 14 14 और 4 जो है आपका 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। राइट, अब देखो कि जब ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, अब इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, मींस हेप्टासिटी किसकी चेंज हो सकती है अगर इसको हीट करेंगे। तो एक बात सोचना, जब इसको हम हीट करेंगे तो हीट करने पर यहां से एक आपका CO यहां से क्या हो सकता है, जो CO आपका है
ये निकल सकता है। ये CO, 2 CO है ना CO, तो ये जब इसको हीट करेंगे, हीट करने पर क्या होगा, ये जो CO है वो CO यहाँ से क्या हो सकते हैं, एलिमिनेट हो सकते हैं हीट करने पर, क्योंकि इसकी निकलने की टेंडेंसी होती है। तो मान लो 2 CO यहाँ से एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब क्या होगा, और दूसरी बात कि एक और बात समझ लो कि हेप्टासिटी चेंज होने की पॉसिबिलिटी किसकी होती है, CP। इसका नाम है CP, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है कैसा बनता है, ये होता है CP, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। दिस इज द CP का स्ट्रक्चर है। तो अब यहाँ पर जब इसको हीट करेंगे तो CO निकल जाएगा, CO निकल जाएगा। अब 18 इलेक्ट्रॉन होने के लिए समझ लेना ध्यान से, 5 ये है और 5 8 कितना हो गया, 8 और 5 कितना हो गया, 13, 8 और 5 13। अब कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, कितने चाहिए, 5 चाहिए ना, तब 18 होंगे, कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। स्टेबल कॉम्प्लेक्स होने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ये ईटा जो बन है ना, ये ईटा 5 में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 CO जो यहाँ से निकल जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो अब देखो 18 का 18 ही रहा, CO रिमूव हो गए यहाँ पर बन गया ईटा 5 C5H5, ईटा 5 C5H5 और Fe। तो ये स्टेबल हो गया। इट मींस आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ईटा 5 है ना, कौन सा हो जाएगा, ईटा 1, केवल ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर बी। यानी कि किसकी हेप्टासिटी चेंज हो सकती है, तो जो ईटा 1 में है वो ईटा 5 में पहुंच जाएगा, क्योंकि CO मॉलिक्यूल यहाँ से निकल रहा है हीट करने पर। तो ये था, आसान सा क्वेश्चन था। और हाँ, इसको आपको बता दें कि ये जो है एक बार पूछा गया था, मैं आपको बता देता हूँ कब पूछा गया। हाँ, ये जून 2014 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ये जो है जून 2014 में ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, ठीक है। तो सिंपल सा था, आपने क्या किया, 80 इलेक्ट्रॉन रूल लगा दिया तो हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 की बात करते हैं। हेप्टासिटीज X and Y ऑफ द एरीन्स मोइटीज इन द डायामैग्नेटिक, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स दे रखा आपने। तो यहाँ पर देखो ईटा X C6H6 RU, ईटा Y C6H6 रिस्पेक्टिवली R। मीन्स ये कह रहा है कि ये डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है और इस डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स में ये X और Y हेप्टासिटीज है। तो अब ये हेप्टासिटीज किसको सेटिस्फाई करेंगे, देखो यहाँ थोड़ा सा मैं कैपिटल बड़ा कर देता हूँ, X ईटा X C6H6 RU ईटा Y और C6H6, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, अब देखो ध्यान से, X और Y की वैल्यू पूछी गई। X और Y की वैल्यू हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि आपका कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो जाए, मींस 18 इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। और कौन से, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई करेंगे या फिर 16 को कर जाएंगे। और अगर आपका मेन ग्रुप एलिमेंट है, ठीक है, मेन ग्रुप का कॉम्प्लेक्स है, तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, ध्यान रखना। अब देखो यहां से हमने कहा है कि ईटा X की वैल्यू क्या रखें मैं। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हम लोग ऑप्शन से मैच कराते हैं, कुछ को तो क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। और इसमें नेट में ध्यान रखना, CSIR नेट के लिए कुछ क्वेश्चंस जो है ना हम लोग ऑप्शनल से मैच कराते हैं, ऑप्शन से। तो मैं ऑप्शन से लेकर चलता हूँ। पहले हमने 6 रख के देखा, ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ 6 रख देता हूँ, यहाँ पर भी 6 रख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, इसके 6 इलेक्ट्रॉन। और जिसमें मैंने याद कर रखा है, ये आपका था यहाँ से जो मोबाइल तक रुकी, यानी कि 8 है ना, इसके कितने हुए 8। वैसे तो मैंने इसको एक ट्रिक से याद कर रखा है, चाहे तो आप भी याद कर लें, ठीक है। चलो मैं पहले बता ही देता हूँ। ये हमारे पास जो मैंने इसको ट्रिक से ऐसे याद कर रहा था, ये स्काई टावर बना क्रोधी मेघनाथ फैंक वो निहार कोलिजन, ठीक है। ये सीरीज मिल याद इस तरह से, वाई जब न मोबाइल तक रुके रही पड़े आगे कनाडा। ये इसके बाद है ले हफ्ता वाशिंगटन रेशमा ओ से इरफान पठान ऑस्ट्रेलिया होगा। तो ये सारी ट्रिक मुझे याद है, इस तरह से आप भी अपने बना सकते हैं या फिर मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे याद कर सकते हैं। तो अब देखो, तो हमने इस तरह से कहा था, ये जो अब क्या हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन है ना, वाई जब न मोबाइल तक रुके, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, तो 8 और 6 और 6 आप सोचो कितना हो जाएगा, 6 6 12 12 और 20 हो रहा ना, 20 हो रहा, कैंसिल कर दो, इस ऑप्शन को नहीं होगा। इसमें 4 4 में आ जाओ। अगर मैं यहाँ 4 4 कर दूंगा, तो अब एक बात सोचो ना, 4 4 में कर रहा हूँ, तो अब देखो कितना हो गया, 4 4 8 और 8 16, इसको भी कैंसिल कर दो। अब इधर आ जाओ, 4 6 कह रहा है इसकी जगह x की जगह कितना कर रहा है, यहाँ 4 कह रहा है, इसकी जगह 4 कर दो और इसकी जगह 6 कर दो। तो देखो जरा
6 और 4 10, 10 और 8 18 हो गया ना, और बाकी कहीं 18 हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर अगर मान लो चलो मैं 6 और 2 करके देख लें तो 6 2 8 और 8 8 16 हो जाए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये भी कैंसिल कर दो, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 4 और 6। तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था, जो हमने आपको ऑक्टेट रूल पढ़ाया है उसी ऑक्टेट रूल से क्वेश्चन हो गया। और ये भी आपको दिसंबर 14 पूछा गया था, ये था दिसंबर 14 2014 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो देखो लगातार पूछा गया, इट मींस ऑक्टेट रूल का सॉरी ये जो आपका ऑक्टेट का है या फिर जो 80 इलेक्ट्रॉन रूल है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिएगा। देखो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो ध्यान समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। और एक बात और बता दें कि जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये भी एक बार पूछा गया है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। हाँ, ये जून 2015 में पूछा गया था, ये जून 2015 में पूछा गया था। ठीक है, देख लेते हैं। द बाइंडिंग मोड्स ऑफ एनो, एनो का मतलब क्या है यहाँ पर, एनो जो है वो आपका नाइट्रोसिल लिगेंड है इन द 18 इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स। ठीक है, ये दो कंपाउंड दे रखे हैं और रेस्पेक्टिवली ये दोनों 18 इलेक्ट्रॉन कंपाउंड है। ये भी आपसे क्या देखा है, देखना कैसे, कोबाल्ट है कितना, कोबाल्ट के लिए क्या हो जाएगा 9 और ये 6 और ये, अब आपको बताना है, और 80 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो देखो 9 और 6 15, अब 15 में 3 और होने चाहिए। एक बात ध्यान रखना कि जो लिगेंड एनो लिगेंड है ना, एनो नाइट्रोसिल, इसकी हमने बात बता दी थी। अगर ये आपका बेंट स्टेट में है तो बेंट में इसका कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का 1 होता है, बेंट स्टेट में ये 1 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है। अगर ये कैसा है, लीनियर स्टेट में है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बेंट स्टेट में इसका कंट्रीब्यूशन 1 होता है और लीनियर स्टेट में 3। तो यहाँ पर कैसा होगा, यहाँ 3 चाहिए कि 1 चाहिए, 3 चाहिए ना भाई, 9 6 15 और 15 और 3 18, तो मुझे चाहिए यहाँ पर 3, तो 3 चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका 18, तो इट मीन्स कैसा हो गया यहाँ पर लीनियर। तो ये फर्स्ट तो आ गया लीनियर। दूसरा Li निकल, निकल के कितने होते हैं टोटल निकल में इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 10, ईटा 5 Cp कितना हो गया 15, तो 10 5 15, और कितना चाहिए 3 और चाहिए, तो क्या हो गया लीनियर। इसका मतलब दोनों ही हमारी जो ऑप्शन आ रहे हैं वो लीनियर एंड लीनियर, यानी कि ये भी लीनियर और ये भी लीनियर। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, लीनियर एंड लीनियर। तो देखो 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज से ही आपने क्या किया, ये जून 2015 का क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर दिया। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, 13 क्वेश्चन नंबर ये जस्ट दिसंबर 2015 पूछा गया था, दिसंबर 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, और उसी चैप्टर नंबर 1 का ही है ना। देखना अभी इंट्रोडक्शन ही मैं करा रहा हूँ, अभी आगे सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा कि ओएमसी का कोई एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा। अभी तो मैंने शुरुआत ही की है, लगभग ये हमारे 5 वीडियो बने हैं टोटल। जब वीडियो बना दूंगा कंप्लीट ये चैप्टर फिनिश कर दूंगा, तो इस चैप्टर का यानी कि इस टॉपिक का जो ओएमसी का ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड का एक सिंगल क्वेश्चन आपका जो है नहीं छूटेगा। इसके कम से कम 8-10 क्वेश्चन तक आ जाते हैं CSIR। ठीक है, और आसान सा टॉपिक है, आपको कवर अप करना। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। ठीक है, 13 में क्या है, द इंटरमीडिएट एंड द फाइनल मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फोटोलाइसिस ऑफ जेड है ना, जेड इक्वल टू आपको ये दे रखा है, इसका आपको फोटोलाइसिस करना है। तो देखो फोटोलाइसिस के बाद क्या होगा, यहां से देखो एक बात सोचो कि इसका जब मैं फोटोलाइसिस कर रहा हूं, ये वाला आपका कौन सा है, ये आपका एलिन लिगेंड है, और एलिन लिगेंड जो है ना, ये तो अपने ऑलरेडी ईटा 5 स्टेट में है, तो ये ईटा 1 स्टेट में है, और एलिन लिगेंड जो 2 पॉसिबिलिटीज की होती हैं, ये आपका बता दें, ईटा 1 और ईटा 3 है ना। एलिन लिगेंड 2 स्टेट में जा सकता है, ईटा 1 और ईटा 3। तो एक बात और बताई आपको हमने कि जो भी लिगेंड्स होते हैं ना, वो हमेशा लोअर हेप्टासिटी से हायर हेप्टासिटी में जाना चाहते हैं। ठीक, तो देखो ये किस तरह से
लोअर हेप्टासिटी से हायर हेप्टासिटी में जाना चाहते हैं। देखो कैसे बता देता हूँ। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो इंटरमीडिएट भी बताना है। अब एक बात तो फाइनल हो गई कि जो स्पीसीज हमारी ये कितने इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये मोलिब्डेनम है। मोलिब्डेनम मतलब हो गया हमारा 6 प्लस ये कितना हो गया 6 प्लस ये हो गया आपका 5 प्लस 1 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। पहले कुछ इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट के बाद एक जो फाइनल स्पीसीज बनेगी वो भी आपकी 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ही बनेगी। तो ये देखो पहले कितने इलेक्ट्रॉन है 6 और 6 और 6 12 12 5 17 17 और 3 कितना हो गया 20। कैंसिल कर दो, ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता। इधर आ जाओ, इसका मतलब क्या होगा 20 हो रहा है ना यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी में आ जाओ, है ना। बी में हो रहा है आपका कितना हम कह सकते हैं कि 6 और 4 10 15 16 इलेक्ट्रॉन हो रहे। हाँ 16 इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है। कैसे, अगर मैं इसको हीट करता हूँ, फोटोलाइसिस का मतलब मैंने इसको हीट किया और हीट करने पर जो है हीट करने पर ये क्या कर रहा है कि एक CO को रिमूव कर सकता है और एक CO को रिमूव कर देगा, मतलब कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर एडजस्ट हो जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स कम का मतलब हो जाएगा यहाँ पर जो है 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये एक पॉसिबिलिटी आपके पास है। अब देखो तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक CO बन रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी आपकी इसलिए नहीं हो सकती कि कीटोन वगैरह टाइप का यहाँ पर तो ऐसे ऑलरेडी कर रहा है। कहाँ इस टाइप का ऑप्शन बनेगा जाके। ये देखो कौन सा स्पीसीज बन रहा है हेप्टासिटी। देखो इसकी ईटा 1 से ईटा 3 में कन्वर्ट हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। और 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी है। 6 प्लस 4 10 10 और 5 15 और 3 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। इसका मतलब फाइनल प्रोडक्ट तो हो गया डी। अच्छा, इसके मैंने ऑप्शन थोड़े से नहीं दिए, ध्यान रखना। इसके 2 ऑप्शन ऐड हो गए। ये तो हो गया इंटरमीडिएट, बी इंटरमीडिएट हो गया और डी फाइनल प्रोडक्ट हो गया। इसमें इस तरह से ऑप्शन थे ना ए बी बी सी सी डी और ए डी, तो ऑप्शन हो जाएगा बी एंड डी। ठीक है, तो ये मैंने दिए नहीं, थोड़ा सा लिखना भूल गया मैं, तो इसका ऑप्शन इस तरह से हो जाएगा, समझ लो। और ये दिसंबर 2015 में एक और क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर मैं 14 की बात कर लेता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत ही आसान है। ये नेट में जून 2016 में पूछा गया था। ठीक है, जून 2016 में ना, जून। अब देखो कितना आसान सा क्वेश्चन रहता है ये। आप ऐसे क्वेश्चन भी बच्चे छोड़ देते हैं। देखना, आइडेंटिफाई स्पीसीज ऑफ द 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आपको बताना है। तो देखो कोबाल्ट आपका, सॉरी कॉपर है, कॉपर में कितना होता है इलेक्ट्रॉन बोलो 11, यहाँ 2, यहाँ कितना होता है 5 होता है, जोड़ दो 11 5 16 2 18, राइट, दिस इज 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ए हो गया राइट। यहाँ जाओ एमएन में कितने होते हैं 7 और प्लस 2 2 और ये 5 जोड़ दो इसको, 7 5 12 12 और 4 12 4 16, कैंसिल करो, ये नहीं हो सकता है। इधर आ जाओ। और इसके बाद देखो क्रोमियम है ना, क्रोमियम, तो क्रोमियम में कितना होता है 6 और ये टोटल में आके 2 2 2 यानी 6 6 12 12 5 17, ये भी नहीं हो सकता, कैंसिल करो इसको भी। इधर आ जाओ। वेनेडियम में कितने होते हैं 5 है ना, 2 2 2 2, ध्यान दो 5 2 7, सीधे 2 2 4 6 8 8 5 13 और 13 और 5 18, तो ये हो गया 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। इट मींस कौन कौन सा है ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन जो क्लियर है वो ए एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर आपका, ये क्या लग गया, ये हटाओ इसको। ऑप्शन नंबर ए एंड डी का मतलब ये, ऑप्शन नंबर इसका डी एग्जैक्ट हो जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोट कर लें। इसके बाद देखो हमने क्वेश्चन नंबर 15 लिया है। ठीक है, क्वेश्चन 15 है चूज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जिसमें सेम इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। तो सभी हम इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं यहाँ से। ये आपका कितना है, वेनेडियम में 5 होते हैं, तो ये 5 प्लस 12 कितना हो गया 17 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसको ठीक है, सबके इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। इसमें कितना कॉपर, कॉपर का होता है आपका 11 प्लस ईटा 5 में है, तो ये आपका 5 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा,
11 5 16 प्लस 2 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहां से देखेंगे तो जो कोबाल्ट का कितना होता है 9 प्लस ये हो गया 8 और प्लस 1 कितना हो गया बोलो 9 8 17 1 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। यहां से देखो IR है ना इरिडियम का कितना होगा 9 है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 9 प्लस 1 और CO प्लस 2 PPS3 का होल ट्वाइस प्लस 4 कितना हो रहा है 9 1 10 10 और 2 12 और 16 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन कौन से हो गए 7 इलेक्ट्रॉन वाले B एंड C, ठीक है। और ये जो है ना क्वेश्चन नंबर जो 15 है ये भी एक बार जून 2017 में पूछा गया था। तो आप समझ सकते हैं मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो जून 2016-17 पूछा गया था, ये कोई मुश्किल था, आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल अगर आपने पढ़ा है तो उसको कर सकते थे। ऑप्शन नंबर B एंड C इज द करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स आज फिर मैं इतना ही रखता हूँ, अगला मैं पार्ट 6 अपलोड करूँगा और उसको फिर कंटिन्यू देखना और अपने चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।